तो क्या हाल है। तो हम लोग मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे 11th का मेजरमेंट, जो पिछले क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़े थे। पिछले क्लास में मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़े थे और एसआई यूनिट में हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ लिए। लेकिन कुछ एसआई यूनिट और बचा हुआ है जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। कुछ एसआई यूनिट जो बचा हुआ है जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। अच्छा बात है, पढ़िए, बहुत अच्छा बात है, पढ़ना बहुत अच्छा बात है, आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ MK सिंह और ये MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है और इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। मेजरमेंट चल रहा था, तो मेजरमेंट ही आप लोग का चल रहा था 11th का मेजरमेंट, है ना। तो मेजरमेंट्स ही हम लोग देख रहे थे, यही मेजरमेंट्स ही हम लोग देख रहे हैं 11th में। अब मेजरमेंट्स में आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो है कुछ ऐसा यूनिट जो बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग का है, इसमें हम लोग लेते हैं जो देखे हैं ऐसा यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो जाएगा 4 कैंडला। ऐसा यूनिट कैंडला। तो कैंडला जो है क्या है, तो कैंडला है ऐसा यूनिट ऑफ, कैंडला जो है वह ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ लूमिनस इंटेंसिटी, है ना। तो ये लूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडला है। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, लूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडला है। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या चीज़, कैंडला। कैंडला जो है वह ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, कैंडला। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कैंडला को, तो 1 कैंडला बराबर, कैंडला को हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं CD से। 1 CD बराबर जो होता है, 1 कैंडला बराबर जो होता है, 1 कैंडला को डिफाइन करेंगे कि द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी ऑफ surface area, the luminous intensity of a black body of surface area 1/600,000 meter square, 1/600,000 the luminous intensity of a black body of surface area, इतना स्क्वायर, ये 1/6000 मीटर स्क्वायर placed at temperature placed at temperature of freezing platinum, temperature of freezing platinum at pressure 101,325 Newton per meter square in the direction perpendicular to its surface। तो कैंडला को ऐसे ही डिफाइन करें हम लोग, तो ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। कैंडला क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। 1 कैंडला होता है द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 1/600,000 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड एट टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम एट प्रेशर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो एक कैंडला को ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं, जो याद ही रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैंडला के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एम्पियर आते हैं। कैंडला के बाद जो है हम लोग का है एम्पियर। अब एम्पियर भी ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है। तो एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एम्पियर को डिफाइन करेंगे कैसे, तो इट इज़ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक
करंट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे एम्पियर, एम्पियर इज दैट करंट, एम्पियर इज दैट करंट, एम्पियर इज दैट करंट which if maintain in which ampere is that current which if maintained into infinitely है ना, to infinitely long parallel conductors infinitely long parallel conductors of negligible है ना, of negligible cross sectional यहाँ पर लिख देते हैं, negligible cross sectional area of negligible cross sectional area, लिख लिए, negligible cross sectional area separated by 1 meter in vacuum causes a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, causes a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter लेंथ, है ना। तो देख लिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो एम्पियर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। एम्पियर इज दैट करंट which if maintained in two infinitely long parallel conductors of negligible cross sectional area separated by 1 meter in vacuum causes a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। तो देख लिए, इसको ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे कि एम्पियर इज द दैट करंट विच इफ मेंटेन इन द टू इन्फिनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स, है ना, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम कॉजेज ए फोर्स ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, है ना। तो देख लिए ये एम्पियर हो गया। तो एम्पियर भी ऐसा यूनिट था, इलेक्ट्रिक करंट का। इसको मिटा दें, एम्पियर भी ऐसा यूनिट था इलेक्ट्रिक करंट का। एम्पियर को डिफाइन कर लिए, ये सब याद ही करना पड़ेगा, ये सबको याद कर जाना है। उसके बाद एम्पियर के बाद आ गया केल्विन। तो केल्विन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो केल्विन है एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो द केल्विन is the fraction 1/273.16 of thermodynamic temperature of triple point of water, है ना।
तो SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/27316 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो देख लिए केल्विन को ऐसे डिफाइन करेंगे। अब केल्विन के बाद आ जाइए आप मोल। अब हम लोग को मोल, तो मोल क्या है, तो मोल जो है SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस of a system which contains as many elementary entities, है ना, elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of कार्बन 12, है ना। तो हम लोग डिफाइन कर दिए ऑफ कार्बन 12। तो SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम which contains amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of कार्बन 12, ठीक है। तो ये मोल को डिफाइन कर लिए हम लोग, मोल को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, लिख लिए, ठीक है। अब मोल के बाद आ जाइए दो सप्लीमेंट्री यूनिट आ गया, बच गया दो सप्लीमेंट्री में बच गया हम लोग को रेडियन। तो रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेडियन जो है वह SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल को रेडियन कहते हैं, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस इज कॉल्ड रेडियस, है ना। तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, है ना। तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, ऐसे इस टाइप से इसको डिफाइन करेंगे। ये एंगल, ये R हो गया, ये d थीटा हो गया, ये ds हो गया। तो यहाँ d थीटा बराबर हो जाएगा आर्क बाई रेडियस, है ना। यही हो गया, एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, है ना। तो ये d थीटा, ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, है ना, और ये एंगल हो गया। तो एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, है ना। तो ये कोई ds है, ये ds है आर्क, वो है रेडियस हो गया, ये क्या हो गया रेडियस, है। तो एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, d थीटा बराबर ds बटा r। तो SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, ये हम लोग रेडियन को डिफाइन कर लेंगे, रेडियन को डिफाइन कर लिए, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है, मिटा दे। अब देखिए रेडियन के बाद लास्ट हम लोग का बच गया स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन है SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल स्टेरेडियन होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टेरेडियन जो होता है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ spherical surface, the ratio of intercepted area of spherical surface described about the apex O as center
apex O as center to the square of radius, to the square of radius. The ratio of intercepted area of a spherical surface described about the apex O as center to the square of radius, है ना। तो इसको करेंगे जैसे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट ये दे दिए, ऐसे हम लोग एक इंटरसेप्टेड एरिया हम लोग ये ले लिए, यही हो गया आपको सॉलिड एंगल, ये हो गया DA, ये हो गया R, ठीक है। तो सॉलिड एंगल बराबर हो जाएगा DA बटा R स्क्वायर, तो यही सॉलिड एंगल हो गया, है ना। तो सॉलिड एंगल को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड एंगल को इंटरसेप्टेड एरिया हो गया ये, और ये सॉलिड एंगल रेडियस हो गया, रेडियस ई हो गया इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस ये हो गया, और सॉलिड एंगल को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब अबाउट द एपेक्स ओ एज ए सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो यही स्टेरेडियन हो गया। तो हम लोग जितना भी हमारे पास जो एसआई यूनिट था उस सबको डिफाइन कर लिए, 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये सबको हम लोग डिफाइन कर दिए। तो एसआई यूनिट आज हम लोग का समाप्त हो गया। अब कल से जो है कुछ न्यूमेरिकल्स चलेगा और डायमेंशन शुरू करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि ये सब हम लोग 10 क्लास में भी कुछ देखे थे, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो 10 में हम लोग नहीं पढ़े हैं, अब 11th में ही पढ़ रहे हैं। तो डायमेंशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कल से देखेंगे, इसलिए क्लास को मिस मत कीजिएगा, इस क्लास को जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।